दोस्तों, जब भी हम किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो ज्यादातर बैंक्स में हमें एक मिनिमम एवरेज बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि 10,000, 20,000 या 50,000 रुपए। तो मान लीजिए अगर हमारे बैंक में एक मिनिमम एवरेज बैलेंस है 10,000 रुपए का, तो हम में से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि हमें महीने के हर एक दिन उस 10,000 को रखना अपने सेविंग अकाउंट में जरूरी है। पर ऐसा है नहीं। चलिए इस मिनिमम एवरेज बैलेंस को ठीक से समझते हैं। तो मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट का एक मिनिमम एवरेज बैलेंस है 10,000 रुपए। तो अगर हर दिन अपने आप बैंक में सिर्फ 10,000 रुपए ही रखते हैं 30 दिन, फिर तो आपको हर दिन वो 10,000 को रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप 10,000 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एवरेज निकल के आता है वो आता है 10,000 रुपए। पर अगर आप पहले 10 दिन अगर अपने अकाउंट में आप सिर्फ 30,000 रुपए रखें और बाकी के 20 दिन आप कुछ भी ना रखें अपने अकाउंट में, फिर भी जो आपका एवरेज बैलेंस निकल के आता है वो आता है 30,000 इंटू 10 यानी कि 3 लाख प्लस जीरो, यानी कि आपका जो एवरेज बैलेंस है यहां भी आपका 10,000 रुपए ही होता है। ठीक इसी तरह अगर आप सिर्फ पहले दिन महीने के फर्स्ट डे अगर आप अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए रखें और बाकी के 29 दिन आप एक भी रुपए अपने अकाउंट में नहीं रखते हैं, फिर भी बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं ले सकता है, क्योंकि उस केस में भी आपके जो सेविंग अकाउंट का मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो है 10,000 रुपए। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना मिनिमम एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करना जान गए होंगे, ताकि आप बैंक्स को फालतू के चार्जेस देने से बच पाएं।